हमारे देश के अंदर लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स मेरे देश में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फंसा हुआ है। आप जानते हैं, आज एसोचैम की रिपोर्ट बता रही है 93% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं ना, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है। आज देश की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गई है, आज देश की समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। एक स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेके माता पिता बड़े सपनों के साथ उसको भेजते हैं एमबीए इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के अंदर, हेफ्टी लोन लेता है 20 लाख रुपया। आज एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चार्ज कर रहा है 20 लाख रुपए लेने के बाद एनपीए 147% बढ़ गया है। लोन की रीपेमेंट स्टूडेंट कर नहीं पा रहे, जितनी की उनकी तनख्वाह लगती है उतने में वो उस इंटरेस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहे। उसके एजुकेशन लोन की किस्त तो बहुत छोड़ दो, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज आती जा रही है। देखिए, कॉलेज को आज क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे हैं। मैं कई सारे कॉलेजेस में गया, मुझे स्टूडेंट आकर के मिलते हैं, मैं हैरान हो गया देख करके 35-32 हजार रुपए महीना एक लेक्चरर को हमारे देश के अंदर मिल रहा है, और वही अच्छे लेक्चरर को हार्वर्ड के अंदर 16 लाख रुपए महीना मिल रहा है, स्टैनफोर्ड के अंदर 16.5 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर को रिटेन कर पा रहे हैं। और हमारे कॉलेजेस में क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, देखिए अच्छा प्रोफेसर आएगा कहां से? 30-32-35 हजार रुपए महीना आप उसको दोगे, जिसको कोई नौकरी नहीं थी वो जाके प्रोफेसर बनता है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश के अंदर 25, 26, 28, 30 साल तक चाहते हैं कि आप शादी होकर नौकरी करके सेटल हो जाएं। आज अगर आपको प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी पड़ेगी। 5, 7, 8 एक्स्ट्रा साल लग जाते हैं एक आदमी को पीएचडी करने में। उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है जब तक वो किसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर लगता है। लेकिन अगर एमबीए खत्म करने के बाद आप अगर टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड आदमी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, इकोसिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा मेरे देश का आज उनको प्रोफेसर बनने के लिए, वो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है। 24-25 साल की उम्र में 40-50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए तनख्वाह उसकी। अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी है, लाख रुपए पहुंच जाता है अगले 5-7 साल में। यहां पे इकोसिस्टम में अच्छे प्रोफेसर ना होने के कारण कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस अलग अलग संसार हो गए हैं। ध्यान दीजिए, कम ऑन। स्टूडेंट का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन जमीन आसमान का अंतर है। वो प्रिपेयर्ड यहां के लिए है, एस्पिरेशन प्रिपरेशन में इतना अंतर हो गया। उसका कारण क्या है? कॉलेज कैंपस अलग ही संसार है, कॉर्पोरेट कैंपस अलग ही संसार है। इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट दे नहीं पा रहे। आज महारत्ना, नवरत्ना पीएसयूज हमारे देश के अंदर, उन्होंने 28% नौकरी न्यू जॉब हायरिंग कम कर दी, क्योंकि लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ऑटोमेशन आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, लीन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं। और जिस रेट पे आज देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उससे कहीं ज्यादा रेट पे देश में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो इंजीनियर्स कंज्यूम नहीं हो पा रहे। पिछले कुछ सालों में 70% एमबीए एनरोलमेंट बढ़ा है। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के आएगा। लिटरेसी रेट यूथ का 92% है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लिटरेसी रेट कागज पे है, क्योंकि आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा। दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना की एवरेज एज 37 साल है, रशिया 37 साल, यूएस 38 साल, कनाडा 38 साल, ऑस्ट्रेलिया 38। ये सारे देश जितने भी हैं, इनकी एवरेज एज जो यहां मीडियन है ना, मीन मीडियन मोड निकालते थे ना मैथ्स में, इनका एवरेज एज ज्यादा है। हमारा देश यंग है। हमारे देश की एवरेज एज है 27, और वो पेपर पे तो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी एसोचैम बता रहा है एवरेज 20 स्कूल से निकलने के बाद नौकरी 10,000 रुपए महीने की मिल रही है। सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी 10, 12, 13 हजार की मिल जाती है। ये हमारे एमबीएस का हाल है। आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को समझें तो उनका क्या कहते हैं, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉर्पोरेट में जब जाकर के स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे, फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे देश की फैकल्टी अब 28,000 रुपए महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डी बार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है, 75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% की अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट
दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए साल 2 साल के अंदर, या साल में 2-3 दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेड़सराय है, वहां जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपए देता है, प्रोजेक्ट खरीद के ले आता है जाके और जाके जमा कर देता है। ये हाल है देश में। हार्वर्ड 80% केस स्टडी पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे, और केवल 5% लेक्चर दे रहा है। स्टैनफोर्ड में 40% केस स्टडी है, 25% प्रोजेक्ट है, लेक्चर वहां भी 20% है। वॉटन में 40% केस स्टडी, 25% प्रोजेक्ट, लेक्चर वहां भी 20% है। एक रिसर्च में पता चला 38 से 58% स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं, फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। असर क्या हो रहा है? आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं, 5 आदमी का काम कर ले, और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 आदमी हायर करो, एक का काम नहीं कर पाता। उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 एमबीए इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल 1.5 भी नहीं है, नॉट इवन 1.5 आउट ऑफ। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है। जन्म से किसी के सर वंश की छांव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जाए कि ये विधि का विधान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो, अब छीन के बता मुझे, अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं राहुल बगिया बड़ा बिजनेस की ओर से सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी लोगों का यहाँ पर आपका कीमती समय देने के लिए। भाई जैसे अमिताभ बच्चन सर ने कहा कि भाई ज्ञान के इस मंच पर सभी एक समान है, हाँ, विधि के विधान को पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ही ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रंग काम आता है, न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, और न ही अपने पापा का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो यही ज्ञान का हक दिलाने के लिए आप सभी लोगों का यहाँ पर फिर से बड़ा बिजनेस की ओर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ओर से मैं राहुल बगिया रीजनल ट्रेनिंग हेड आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन फॉर गिविंग योर वेरी वैल्यूएबल टाइम। भाई हमारे साथ 600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जैसे मैंने मेरे बारे में तो इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे यहाँ पर बता देंगे कि आप कहाँ कहाँ से आए हुए, कौन से शहर से, कौन से सिटी से आए हुए? थोड़ा सा अगर मुझे चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मुझे जो है वो वाकई में मजा आएगा और हम अच्छी तरीके से इंटरेक्ट जो है वो कर पाएंगे। मुंबई से लोग हैं, ओके ओके, बहुत बढ़िया। भोपाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, अहमदाबाद, जयपुर से भी लोग हैं, वाह भाई वाह, जबरदस्त। बेंगलोर, नागपुर, बोटाड,
MP, सोलापुर, पुणे, जबरदस्त जबरदस्त, यूपी। वैसे तो उस तरीके से देखने जाए तो ये सिर्फ साउथ और वेस्ट रीजन के लिए था, बट पूरे भारत देश से मुझे लगता है कि लोग आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा जानकर, देखकर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्तों कि ये हमारी पेरेंट मीट है, राइट? सो थोड़ा सा आप सभी लोगों के बारे में ये भी जानना चाहता हूं कि कितने पेरेंट्स यहाँ पर है, कौन कौन पेरेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप पेरेंट है तो क्या मी यहाँ पर लिख सकते हैं? आपके कोई छोटे बच्चे हैं तो मी लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, एम एम मी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए मेरे दोस्तों, मैं ये प्रेजेंटेशन शुरू करूं इनसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये छोटी सी बात ये है कि आने वाले 90 मिनट जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आने वाले 90 मिनट जो है वो आप लोगों के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। थोड़ी देर के लिए, ये 90 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में बैठ जाइएगा, कोने में बैठ जाइएगा, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी का कॉल ना आए, उस तरीके की जो है वो माहौल बनाइएगा। ये जो 90 मिनट है वो आपके और आपके बच्चों के लिए मैं इतना डंके की चोट पर यहां पर ताम्र पत्र पर लिखकर दे सकता हूं कि वो पूरी तरीके से गेम चेंजर होंगे। पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से गेम चेंजर होंगे। जितने भी लोग यहाँ पर कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के जितने भी लोग हैं, अगर पॉसिबल है, अगर आप बाइक नहीं चला रहे, कार नहीं चला रहे, तो थोड़ा सा कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि बीच बीच में मैं भी आप सभी लोगों का जो है वो नाम लेता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, दिलीप जी, रविंद्रनाथ जी, अमित जी, आप सभी लोगों ने कैमरा ऑन करके आप बैठे हुए, बहुत बहुत बढ़िया। सो नाउ, जैसे मैंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो नोटपैड और पेन भी साथ में रखिएगा। अगर आप पेरेंट है, अगर पॉसिबल है तो आपका जो मतलब छोटा बच्चा है, हाँ, जिसके लिए आप यहाँ पर स्पेशली आए हुए हैं, अगर वो पॉसिबल है तो उसको भी साथ में रखिएगा, ताकि आप भी अच्छी तरीके से समझ पाए और जो मैं समझाना चाहता हूं वो बच्चा भी अच्छी तरीके से समझ पाए। सो नाउ, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आप सभी लोगों के सामने मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर शेयर करता हूँ। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा सर। फुल स्क्रीन में दिख रहा है ये? यस सर, फुल स्क्रीन विजिबल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सो अगेन, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ओर से बीबी जूनियर एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी मैं ये मेगा पेरेंट्स मीट में आप सभी लोगों का जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने का ये, जैसे आपको ये फ्लायर मिल गया होगा कि ये सबसे सुनहरा मौका है, ये मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो पूरी चीज बताऊंगा आपको, बट उनसे पहले बीबी जूनियर, हमारा जो टैगलाइन है, हमारा जो लोगो है, हमारा जो मूल मंत्र है, वो ये है कि भाई एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत गहरी बात है, समझिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये बीबी जूनियर आपके बच्चों के लिए कैसे एग्जाम के साथ जो है वो तो मदद रूप होगा ही होगा, परंतु एग्जाम के बाद भी मदद रूप होगा। हम एकलौती ऐसी कंपनी है पूरी एडटेक इंडस्ट्री के अंदर जो एग्जाम के साथ तो आपके बच्चों के साथ हर कदम रहेंगे, बट एकलौती ऐसी कंपनी जो एग्जाम के बाद भी आपके बच्चों के साथ रहेगी। हमारा मकसद, बीबी जूनियर का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को अच्छी डिग्री देना और अच्छी तरीके से मार्क्स लाकर पास कर देना ही नहीं है। हमारा मकसद है कि आपका बच्चा, आपका चाइल्ड वाकई में जीवन की ये जो लड़ाई है, ये जीवन की जो परीक्षा है, उसमें आगे बढ़े, जो अपने सपने पूरा करना चाहता है वो सपने पूरे करे। सो हमारा लोगो ही यही है कि एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी पूरी तरीके से डिटेल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बताऊंगा कि एग्जाम के साथ हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम के बाद हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। बट उनसे पहले थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो है वो हकीकत क्या है, उसका ट्रूथ क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। ये फोटो के जरिए आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख ही पा रहे होंगे कि आज इंडियन एजुकेशनल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूं कि इतनी जो है वो पीछे चली गई है कि उसकी बात मत पूछिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ अभी यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से जो वाकई में आपके बच्चों को चीज प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं कर रही। बट इनसे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है
कि भाई हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या गलत हो रहा है। आप अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, आप भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप भी अच्छी तरीके से पता है, आप वो दौर जो है उसको पास करके यहाँ पर आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में पहले तो लगता है कि कुछ कुछ मतलब गलत हो रहा है? हाँ, आप सभी लोग वो दौर से गुजर चुके हैं, आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या-क्या जो गलत चीज हो रही है या फिर क्या चीज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? क्या गलत चीज है? आपको जो भी चीज मन में आ रही है, मैं थोड़ा-सा देखिए, थोड़ा-सा इंटरेक्शन रखिएगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिएगा। मैं इसको वन वे इंटरेक्शन सेशन नहीं बनाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग भी हर कदम, हर मोमेंट के ऊपर थोड़ा-सा जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि मजा आए। बहुत बढ़िया, जिनल जी ने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं होता, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज दीपिका मैम ने लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होता, बहुत बढ़िया नाज जी ने लिखा हुआ है, रंजना जी ने लिखा हुआ है कि भाई अर्ली स्टेज के ऊपर आपको नॉलेज की जरूरत होती है, प्रैक्टिकल चीजों की जरूरत होती है। बुक का बोझ लोगों के ऊपर है, सिलेबस का इश्यू है, बोरिंग सब्जेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ गलत तो हो रहा है, राइट? जो आपने यहां पर लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके अलावा की रीजंस भी देता हूं। नो डाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ आपने जो लिखे वो सभी के सभी रीजन ठीक है, बट मैं इसके अलावा भी कोई जो है वो टॉप ऐसी 10 प्रॉब्लम्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो आज आपका बच्चा जो है उसको फेस कर रहा है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो सबसे पहली दिक्कत है वो है स्ट्रक्चर और सिलेबस के अंदर। कई सारे लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि भाई जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से आउटडेटेड है। बहुत ही बढ़िया बात लिखी भाई, 19वीं सदी का जो है वो सिलेबस है, 20वीं सदी के टीचर है और 21वीं सदी के बच्चों को जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। क्या 19वीं सदी का सिलेबस है, 20वीं सदी के टीचर्स है और 21वीं सदी के लोगों को, टीचर को मतलब बच्चों को जो वो पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चर ही नहीं है कुछ पूरी तरीके से, सिलेबस में सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके बाद मैं आगे थोड़ा सा बातचीत करूं, भाई हर एक बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही तरीके की चीज जो है सिखाई जाती है, एक ही तरीके की। बच्चों की जो स्किल है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग या फिर उसके हिसाब से उसको जो है वो उसकी स्किल्स डेवलप नहीं की जाती। जो चीज एक, जिसके पास ऐसा बच्चा कि भाई कम नॉलेज या फिर वो कम मास्टर है कोई सब्जेक्ट में, उसको भी वही चीज सिखाई जाती है। और वो बच्चा जिसका फील्ड कुछ अलग है या फिर जिसका मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट कुछ अलग है, उसको भी वही चीज सिखाई जाती है। सभी लोगों के लिए एक ही चीज अवेलेबल है। तीसरी सबसे बड़ी चीज भाई चूहे जैसी कंपटीशन है, रेट रेस है। इतना कंपटीशन, इतना कंपटीशन, हमारा बच्चा इतना मैं कह सकता हूं भाई वो प्रेशर में आ जाता है। हम माँ बाप या फिर पड़ोस वाले कभी कभी हमारे बच्चे को बाजू वाले के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, उसके क्लास में जो नंबर 1 आता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अरे उस बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं जिसको कभी हम जानते ही नहीं है, या फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं जिसका हमारे साथ कोई लेन देन ही नहीं है। अगर वो आगे निकल भी जा रहा है पर फिर भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ कभी कभी हम पेरेंट्स जो है हमारे बच्चों को कंपेयर करते हैं। आप सभी लोग मानते हैं, यस और नो? थोड़ा सा देखिए मेरे साथ, जो जो चीज फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करिएगा तो मजा आएगा, राइट? जो चीज फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करिएगा तो मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने यस लिखा हुआ है यहाँ पर। भाई चौथी सबसे बड़ी चीज जो हमारे बच्चे फेस करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से, वो चीज है, एक ही मिनट, जो टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग जो है अभी वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल नहीं रह चुकी। टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन एनीमोर। वो कोई व्यक्ति शौक के लिए टीचर बनता है, अपने अंदर की वो जिज्ञासा होती है उसके लिए टीचर बनता है, वो अभी रहा ही नहीं है। जो अभी डॉक्टर विवेक सर के वीडियो के अंदर आपने देखा कि भाई कुछ नहीं बनता तो वो टीचर बन जाता है क्योंकि वहां पर वैकेंसी होती है। अगर कोई टीचर बैठे हुए तो माफ करिएगा, सभी लोग ऐसे नहीं होते, बट ज्यादातर अमूमन ये चीज होती है। आप जरा सोचिए, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, आजू बाजू के शहर में वो टीचर जो थे ना वो जाने जाते थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 8, 9, 10वीं कक्षा में जब पढ़ाई करता था तब मेरे गांव से मैं 25 किलोमीटर दूर जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कूल फेमस नहीं थी, वहां के टीचर फेमस थे।
वो गांव फेमस नहीं था, मेरे गांव से भी छोटा गांव था, बट वहां के टीचर फेमस थे, क्योंकि उस वक्त जो था वो टीचिंग एक प्रोफेशन था। आज के समय के अंदर बहुत कम जगह पर आपको मिलता है कि एक टीचर अंदर से जो है ना उसका प्रोफेशन होता है, उसके लिए टीचर बना हुआ होता है। तो टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन एनी मोर राइट नाउ। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जो है वो पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी खड्डे में गिर चुका है। कैसा रिजर्वेशन सिस्टम है वो आपको भी पता है, मुझे इसके बारे में लगता नहीं कि डिटेल में यहाँ पर बताने की जरूरत है, आप सभी लोगों को पता है। कोई व्यक्ति को जो है वो 70% पर वो पास हो जाता है, कोई जो व्यक्ति है वो 95% आते हैं, फिर भी वो टॉप 3 में नहीं आता, राइट। हमारे आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि उसका अल्टीमेट गोल जो है ना वो जॉब पाना है, उसका अल्टीमेट गोल जो है वो जॉब पाना है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जब तक एजुकेशन सिस्टम का गोल जॉब दिलाना ही रहता रहेगा या फिर होगा, तब तक भारत देश में नौकर ही जन्म लेंगे, तब तक भारत देश में एक एंटरप्रेन्योर या फिर मैं कह सकता हूँ बिजनेसमैन कभी जन्म नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखकर हमें भी यही लग रहा है कि भाई अल्टीमेटली उसका गोल तो जो है भाई अच्छी नौकरी, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, 50-60-70 हजार रुपए वाली या फिर लाख रुपए वाली नौकरी कर ले, वही अल्टीमेटली गोल है। इसके बाद इतना पीयर प्रेशर, इतना प्रेशर की बात मत पूछिए। जो अभी मैंने आपको बताया कि रेट रेस है, कंपटीशन इतना है, वो बच्चे को जो है वो ट्यूशन का प्रेशर, घर से प्रेशर, हाँ बाकी के कंपटीटर जो उसके आसपास में बच्चे होते हैं, अगर कोई क्लेवर बच्चा है तो वो जो है वो कभी कभी चिढ़ाते रहते हैं, तो उसका प्रेशर कुकर बन जाता है आज के समय के अंदर आपका चाइल्ड। रोट लर्निंग है, रट्टा पढ़ाई। ये रोट लर्निंग जो है वो बाहर मार्केट में एक रोबोट्स दे रही है जो फैक्ट्री को चला सके। हमारे बच्चे के अंदर वो डेप्थ स्किल ही नहीं है, वो डेप्थ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वही वहां पर ही रोट लर्निंग सिखाई जाती है, रट्टा मारो। जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करा ही नहीं जाता भाई। सभी जगह पर ये प्रॉब्लम है। एजुकेशन गिवन इज इररिलेवेंट टू जॉब मार्केट। ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आज की सिस्टम जो बाहर मार्केट में इररिलेवेंट जॉब जो है ना वो प्रोवाइड होती है। जैसे अभी आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि इंजीनियर जो है वो इसके बाद कभी बैंक में जॉब करने के लिए चला जाता है। एक एमबीए जो है वो कभी कभी टेक्निकल कामों में जो है वो चला जाता है जॉब करने के लिए। क्यों? क्योंकि एमबीए की जो पढ़ाई करी हुई है उसके रिगार्डिंग तो कोई नॉलेज मिल ही नहीं रहा, उसके रिगार्डिंग तो कोई जो है वो स्किल मिल ही नहीं रही, बाहर जो मार्केट में जॉब है ही नहीं। तो एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रॉपरली इररिलेवेंट है, पूरी तरीके से इररिलेवेंट है। इसके बाद आगे मैं बातचीत करूं, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो वो पूरी तरीके से ओवर कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है, पूरी तरीके से ओवर कॉमर्शियलाइजेशन है। ये ऐसी 10 प्रॉब्लम आज हमारा बच्चा हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो है ना वो फेस कर रहा है। क्या आप सब लोग इस बात को मानते हैं, अग्री करते हैं? यस और नो? थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। हर एक मुद्दा, हर एक पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ अमित जी, साहू जी, उबेद जी, वाघेला जी, दिलीप जी, एक एक पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रवण जी, वो इतना आप डेप्थ में थोड़ा सा जाएंगे तो रेलेवेंट है कि डेफिनेटली आज के सेशन के बाद जो है ना पूरी तरीके से आंख खुल जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई आने वाले 60-70 मिनट मेरे को थोड़ा सा दे दीजिएगा। डेफिनेटली दिस टाइम विल बी द गेम चेंजिंग टाइम फॉर यू एंड योर चाइल्ड एज वेल, राइट। आगे बढ़ते थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का रिप्लाई देखकर बहुत ही मजा आया। नाउ मूविंग अहेड, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे बच्चों के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या पड़ जाता है, क्या इंपैक्ट होता है रौनक जी, क्या इंपैक्ट होता है? आप यहां पर देख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हमारा बच्चा जो है, आप पहले यहां पर फिगर में आपको स्क्रीन पूरी तरीके से दिख रही है सर? फुल थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में Yes, sir. Full screen is visible, sir. Full screen. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले फिगर के अंदर, आज कोई बच्चा अगर ये बोलता है प्रोफेसर को कि भाई मैं जो है वो आईसी इंजन डिजाइन कर सकता हूँ, तो प्रोफेसर ये बोलता है भाई तुझे आईसी इंजन डिजाइन नहीं करना, तू इंडक्शन मोटर जो है ना वो डिजाइन कर, क्योंकि उसके सिलेबस में जो है वो इंडक्शन मोटर ही है। एग्जाम का टेंशन आज इतना है बच्चों के ऊपर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ये इंपैक्ट पड़ रहा है आपके बच्चों के ऊपर, आपके चाइल्ड के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है। इतना एग्जाम का टेंशन कि जब
एग्जाम का समय नजदीक आता है तो बच्चा इतना ऐसा ऐसा फील करता है कि भाई अभी जैसे ही ये एग्जाम जल्दी पूरी हो तो मैं ये कैद से जो है ना वो छूटूं, जैसे ये एग्जाम पूरी हो तो मैं कैद से छूटूं। कई सारे चाइल्ड भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग भी शायद आई थिंक इस बात से अग्री करेंगे। आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं कि भाई ऐसा हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है कि हर एक व्यक्ति को झाड़ पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई झाड़ पर बंदर को चढ़ाया जा सकता है, मछली को झाड़ पर नहीं चढ़ाया जा सकता। क्या है इसका मतलब कि भाई हर एक व्यक्ति की स्किल जो है ना वो अलग अलग होती है। मछली जो है वो पानी में अच्छी तरीके से तैर सकती है, बंदर जो है वो अच्छी तरीके से झाड़ के ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़ सकता है, हाथी को भी झाड़ के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता वरना कुछ गलत हो जाएगा, वो झाड़ पूरी तरीके से गिर जाएगा। तो जैसे हर एक व्यक्ति की स्किल अलग अलग होती है, हर एक बच्चे की स्किल अलग अलग होती है, उसी तरीके का इंडियन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बट हमारे यहाँ पर क्या है, अगर आपका बच्चे की जो है वो ताकत पानी के अंदर तैरने की ज्यादा है फिर भी उसको ट्री के ऊपर चढ़ाया जाता है। आपके बच्चे की ताकत वो ट्री को पूरी तरीके से उखाड़ लेने की है फिर भी उसको ये बोला जाता है कि आप भाई यही पढ़ो, यही ट्री के ऊपर चढ़ो। आपने थ्री इडियट मूवी का ये जो डायलॉग है वो पूरा सीन जो है वो यहाँ पर देखा होगा, कई बार थ्री इडियट मूवी देखी होगी। क्या बोलते हैं आमिर खान भाई साहब, जो प्रोफेसर जब उसको बोलते हैं कि भाई वो इंडक्शन मोटर वाला, पता है ना एग्जांपल, कि भाई मोटर कैसे शुरू होती है, इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये भाई साहब प्रैक्टिकल चीजों के हिसाब से दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो प्रोफेसर को जो है वो गले नहीं उतरता। और बाकी का वो जो इसका कंपटीटर होता है वो रट्टा मार देता है, तो प्रोफेसर बोलता है भाई वाह जबरदस्त। यही हाल सभी जगह पर है भाई, यही हाल हर एक जगह पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इस तरीके से अगर हमें हमारे बच्चों को लर्निंग करवानी है ना, तो सर्कस का शेर जो है ना, वो शेर जो है ना वो भी सर्कस में मतलब गुलाम बन जाता। जो जंगल का राजा होता है, अगर मार पीट कर इसी तरीके से प्रेशर दे देकर अगर उसको पढ़ाई करवानी है मेरे दोस्तों, तो जो जंगल का शेर जो राजा है वो भी सर्कस में जो है वो गुलाम बन जाता है। क्या हम हमारे बच्चे को इसी तरीके से रटा रटा कर प्रेशर दे देकर ऐसी पढ़ाई करवाना चाहते हैं? ऐसी पढ़ाई करवाना चाहते हैं कि उसका वो वाकई में जंगल का शेर है बट वो बाहर मार्केट में जब निकले, हाँ, तब किसी का गुलाम बन जाए, ऐसी पढ़ाई करवाना चाहते हैं? यस और नो? मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इंटरेक्शन रखिए, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। संतोष कुमार जी, रियलमी नार्जो जी, हाँ, सक्सन जी, अमित जी, ऐसी पढ़ाई नहीं, हरगिज नहीं करवाना चाहते। एग्जैक्टली हम तो वो जो शेर है उसको वाकई में जब वो बाहर मार्केट में निकले ना तब ऐसा दहाड़े, अपनी स्किल की वजह से ऐसा दहाड़े कि भी लोग देखते रह जाए, लोग इसका एग्जाम्पल ले। आप पेरेंट आपके बच्चों के नाम से बाहर मार्केट में जाने जाए। हम हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, आने वाले 60-70 मिनट आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। इसके बाद आगे मैं थोड़ा सा बातचीत करूं, जस्ट होल्ड ऑन। एक ही मिनट, हाँ, थोड़ा सा पीपीटी थोड़ी सी लोड ले रही है अभी जो है आपके सामने, या अभी विजिबल सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ भाई जैसे आपने बता तो दिया कि हम हमारे बच्चों को भाई जो है ना वो सर्कस का शेर बनाना नहीं चाहते, उसको जंगल का शेर बनाना चाहते, उसको दहाड़ना चाहते, वो दहाड़े मार्केट में ऐसा उसको बनाना चाहते हैं, हाँ, उसको ऐसा जो है वो बनाना चाहते हैं। हम सभी लोग, हम पेरेंट्स हमारे बच्चों के एजुकेशन के पीछे, उसकी परवरिश के पीछे कितना जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ है, मैं कोई जो है बात मेरे दिमाग में जो आ गई वो नहीं बता रहा। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बातचीत करूं या फिर हमारे पूरा भारत देश की बात करूं, तो एक पेरेंट जो है अपने बच्चे की परवरिश के पीछे औसतन 55 लाख रुपए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, औसतन जो है वो 55 लाख रुपए जो है ना वो स्पेंड करता है, जिसमें एजुकेशन के पीछे वो 46% पैसे जो है वो स्पेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 50% पैसे एजुकेशन के पीछे हम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। 4% हेल्थ केयर के अंदर, क्लोथिंग के अंदर 6%, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 5%, एंटरटेनमेंट के अंदर 12%, हाउसिंग के अंदर 19%। हम हमारे बच्चों के लिए हर एक वो चीज करते हैं जो वाकई में उसको अच्छा बनाने के लिए जो जरूरत हो, बहुत ज्यादा हम स्पेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या इसके जरिए मैं समझाना चाहता हूं आप सभी लोगों को।
इसके बाद मैं आगे बढ़ू, जस्ट होल्ड ऑन। मैं फिर से आपके सामने ये रिप्रेजेंट करता हूं, एक मिनट। सर अभी फुल स्क्रीन में है? यस सर, फुल स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि औसतन जो है वो 55 लाख रुपए एक इंडियन पेरेंट अपने बच्चों के पीछे, उसकी परवरिश के पीछे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन एवरेज फैमिली की अगर मैं बातचीत करूं, जो एवरेज फैमिली है, मैं कोई बहुत बड़े मतलब खानदान की बात नहीं कर रहा हूँ, 25-26 लाख रुपए उसके चाइल्ड के एजुकेशन में हम जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं। जो अभी यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है, विच इज ऑलमोस्ट 46% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ दैट वी आर स्पेंडिंग टू रेज अ चाइल्ड। इतना पैसा खर्च करने के बाद, अभी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्त, इतना पैसा औसतन 25-26 लाख वो बच्चे के पीछे स्पेंड करने के बावजूद भी, इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी, जब वो बच्चा 12वीं कक्षा पूरी करके, कॉलेज अपनी जो वो पूरी करके बाहर निकलता है, तब वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तब वो अंडर एम्प्लॉयड रहता है। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में जो है वो ये चीज होती है। 25-25, 26-26 लाख रुपए हमने स्पेंड कर दिए, फिर भी क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी बात है कि हमारा चाहे वो बच्चा जो है वो, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको जॉब नहीं मिलती, वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, वो अनएम्प्लॉयड होता है। किसी का थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, कोई जो है वो कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो अगर मैं बातचीत करूं आगे थोड़ी, क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा रीजन है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जो बच्चा जो है ना वो अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड रहता है। एक स्टडी ऐसा कहती है कि HSBC स्टडी ऐसा कहती है कि हर एक पेरेंट का एक ऐसा सपना होता है, या फिर एक ऐसा जो है वो मैं कह सकता हूं कि उसका ड्रीम होता है, उसकी आशा ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को जो है ना वो बाहर एब्रॉड पढ़ने के लिए भेजती है, या फिर वो अपने बच्चे को बाहर एब्रॉड पढ़ने के लिए भेज सके, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए उसको भेज सके। एक सर्वे के हिसाब से 88% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो थे, ये इंडियन पेरेंट्स जो थे ना, उसका मानना ये था कि हम अपने बच्चे को बाहर जो है वो पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बातचीत करूं तो हम सभी लोग जो है वो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जो है ना वो नाराज है, या फिर हमें उसको वो अभी जो हमने बातचीत करी वो पसंद ही नहीं है। आप में से कितने लोग, मैं आपको थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग मेरे दोस्तों अपने बच्चों को, आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको बाहर भेज दूंगा, जो है वो एब्रॉड भेज दूंगा। कितने लोगों को ये मन में इनसे पहले कभी भी ख्याल आया था? मुझे थोड़ा सा मी करके यहाँ पर जो वो लिख देंगे, मी करके लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। देखिए 88% जो है वो पेरेंट्स को ये थॉट उसके दिमाग में आया था। ये रिपोर्ट मतलब गलत नहीं है, ये रिपोर्ट जो है वो गलत नहीं है। इसके बाद आगे थोड़ा सा मैं बातचीत करूं, मैं आपको एक सवाल अभी जो पूछना चाहता हूं। कोई व्यक्ति जाने अनजाने में, शायद आई थिंक मुझे लगता है कि अनम्यूट हो चुका है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम टू म्यूट योरसेल्फ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते थोड़ा सा। एक पेरेंट की साइकोलॉजी, अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे चैट बॉक्स में जो है वो यस या फिर नो के जरिए जवाब दीजिएगा। एक पेरेंट की साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। एक सवाल पहला आपको ये है, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है ना वो लोड ले रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक मिनट, फिर से आपके सामने शेयर करता हूं। सर नो इशू, आई एम गिविंग अ राइट्स, यू कैन कंटिन्यू सर। मैं शो कर देता हूं यहां से, इफ यू नो। सर अभी दिख रहा है अच्छी तरीके से? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है। अगर लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कंफर्म, देन मैं यहां से इनिशिएट करता हूं। श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सवाल सबसे पहले ये करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आप में से कितने लोगों को
अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो है ना हमेशा बोलना पड़ता है। मेरे साथ बने रहिएगा, अभी तो जो है ना वो अच्छी तरीके से भाई हमने जो है वो गति पकड़ी है। ऐसा जबरदस्त चीज, ऐसा जबरदस्त माहौल बनने वाला है, ऐसी ऐसी चीज आपको पता लगने वाली है कि आने वाले 40-50 मिनट पूरी तरीके से गेम चेंजिंग हो जाएंगे। आप में से कितने लोगों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा बोलना पड़ता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिखिए थोड़ा सा चैट बॉक्स के जरिए मेरे साथ जो है वो कंफर्म करिए। बहुत बढ़िया, मी 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 मी, कई सारे लोग, 100 से ज्यादा लोगों ने जो है यहाँ पर मी लिख दिया है। दूसरा सवाल आपको पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल मेरा ये है कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। मैं अभी दूसरा सवाल आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूं। कितने प्रतिशत लोगों को या फिर कितने लोगों को ये लगता है कि आपका चाइल्ड जो है, आपका बच्चा जो है वो मोबाइल पर बहुत अधिक समय जो है वो व्यतीत करता है, मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय जो है वो व्यतीत करता है? कम ऑन, थैंक यू, लिखिए लिखिए लिखिए, थोड़ा सा लिखेंगे तो मुझे भी मजा आएगा। मी 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 मी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कितने लोगों को ये लगता है कि बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो रट्टा मार लेता है? कितने पेरेंट को ये लगता है? या फिर अगर बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। अगर आपको ये लगता है तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया, मी 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 मी, ओ हो, जबरदस्त पार्टिसिपेशन, जबरदस्त पार्टिसिपेशन। कितने लोगों को ये लगता है कि हमें अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करने के लिए समय नहीं मिलता? कितने लोगों का ये जो सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाई तो करवाना चाहते हैं बट हमारे पास टाइम ही नहीं है यार। ओके ओके ओके, मी मी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कितने लोगों को ये लगता है, कितने पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में औसत है? कितने लोगों को ये लगता है? थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा कि पढ़ाई में जो है वो औसत है। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको जो है वो रेलेवेंट लगती है, आपके बच्चे के साथ मैच होती हुई लगती है यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सवाल मेरा, एक ही मिनट, हाँ, नेक्स्ट सवाल अभी आपके सामने आ रहा है। जस्ट होल्ड, मैं एक बार जो है ना पीपीटी को पूरा एक बार ऑफ करके फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं ताकि कोई थोड़ा सा लोड हो रहा है तो इसको हम अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। सर अभी फुल स्क्रीन में दिख रही है ना? यस सर, ये फुल स्क्रीन में विजिबल है सर। थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों को ये लगता है कि हमारा बच्चा भाई शर्मिला है, वो अंतर्मुखी है? कितने लोगों को ये लगता है? थोड़ा सा चैट बॉक्स में, भाई बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला, आने वाले 30-40-50 मिनट पूरी तरीके से गेम चेंजिंग हो सकता है। अभी तो हमने जो है वो शुरुआत करी है अच्छी तरीके से, अभी तो ये पूरा माहौल गर्म हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये लगता है, कितने पेरेंट्स को ये लगता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है? भाई कितने लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है? लिखिए लिखिए, कितने लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है? ओके, मी मी मी। कितने लोगों को ये लगता है कि गणित और विज्ञान के विषयों से बहुत डर लगता है भाई मेरे बच्चों को? अगर बच्चा यहाँ पर रौनक जी को मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे फोकस के साथ ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं। रौनक जी, गणित और विज्ञान के विषयों में, साइंस और मैथ्स में डर लगता है थोड़ा सा? हाँ रौनक जी, रौनक भाई भी बोल रहे हैं हाँ लगता है। इसके बाद कितने लोगों को ये लगता है कि बच्चा बुद्धिमान है लेकिन क्षमता से कम अंक प्राप्त कर रहा है? मतलब वो इंटेलिजेंट बहुत है बट उसको जो मार्क्स आने चाहिए ना वो मार्क्स नहीं आ रहे। कितने पेरेंट्स को ये लगता है? आपको पता है ना, हर पेरेंट ये बोलता है तो मेरा बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है बट पता नहीं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसको मार्क नहीं आ रहे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये लगता है कि महामारी, मतलब जो कोरोना गया, उसकी वजह से उसके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरी तरीके से बुरा प्रभाव पड़ा है? हाँ, मैं अभी एक दोस्त से मिल रहा था, वो बोल रहा था कि भाई ये लॉकडाउन गया ना, मतलब ये कोरोना जब आया ना, वो बहुत करके बच्चे को स्टडी में जो वो इंटरेस्ट दिलवाना शुरू किया था, फिर से वो इंटरेस्ट छूट गया, फिर से जो वो क्लासेस बंद हो गए। अभी 1 साल फिर से हो गया बट फिर भी वो फोकस के साथ फिर से वो सेशन अटेंड नहीं कर पाता। तो कई सारे पेरेंट्स की ये जो वो प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 प्रॉब्लम के बारे में मैंने यहाँ पर जो वो बातचीत करी। क्या आपने कभी सोचा, आपने सभी लोगों ने यहाँ पर मी लिखा, यस लिखा,
अभी आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या आपका जो बच्चा है उसको आपको हर बार क्यों फोर्स करना पड़ता है? थोड़ा सा डेप्थ को समझिएगा, मैं धीरे जा रहा हूं। आपने कभी सोचा, मैं इसको प्रेस अभी ऑफ कर रहा हूं, आपने कभी सोचा कि क्यों उसको जो है वो फोर्स करना पड़ता है? सोचा कभी? क्या लगता है आपको क्यों उसको फोर्स करना पड़ता है? थोड़ा सा अगर आप अपने हिसाब से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी तक आप समझ रहे हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो रंजित जी, जितेंद्र जी, आनंद जी थोड़ा सा लिखेंगे तो बोरिंग स्टडी है सिस्टम की वजह से। ओके ओके। इसके अलावा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको वो अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देता, ठीक है, बोरिंग स्टडीज है। ओके, गोट इट, गोट इट, समझ गया, समझ गया, अच्छी तरीके से समझ गया। अभी मैं इसका जो है ना रीजन आपको बताऊंगा, रीजन जो है ना बताऊं। आपको आपके बच्चे को हर बार जो फोर्स इसलिए करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है ना इस तरीके की चैलेंजेस फेस करता है। आज बाहर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो वो डिस्ट्रैक्शन है, बहुत इतना डिस्ट्रैक्शन कि आपके बच्चे का फोकस ही पूरी तरीके से नहीं रहता। वो फोकस चले जाने की वजह से बार बार आपको उसको जो है वो फोर्स करना पड़ता है। उसको बाहर इतना एंटरटेनमेंट मिलता है कि वो स्टडी के अंदर उतना एंटरटेनमेंट महसूस नहीं करता, और उसकी वजह से वो डिटेचमेंट होता है ना, वो होता जाता है, वो उनसे भागता रहता है। क्योंकि बाहर वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर और कोई एप्लीकेशन देखेगा तो वहां पर क्या होगा, एंटरटेनमेंट होगा, और वो एंटरटेनमेंट स्टडी के अंदर मिल ही नहीं रहा, वो विजुअल इफेक्ट स्टडी के अंदर मिल ही नहीं रहा। इसके लिए वो बच्चा जो है वो स्टडी को इतना गले से नहीं लगाता और भागता रहता है। आपको हर बार उसको जो है वो बोलना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है। एक बच्चे को जो है वो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है। एक बच्चे का फोकस उतना शार्प नहीं रहता जितना एक जो है वो बड़े व्यक्ति का रहता है। उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ा सा जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चा जो होता है उसको जो 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 फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसको याद रखने में थोड़ी सी कठिनाइयां होती है। हमको ये लगता है कि ये पढ़ना नहीं चाहता, हमको ये लगता है कि भाई ये बोरिंग सब्जेक्ट है, बट कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो जो फैक्ट होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसको याद रखने में बच्चे को दिक्कत होती है। आपका चाइल्ड जिस विषय को, जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है ना, उसका अच्छी तरीके से आनंद नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि वो एंटरटेनिंग नहीं है, जो अभी मैंने बोला। आपका जो चाइल्ड है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल करता है। आपने उसको बोला था कि 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा, आधा घंटा पूरा हुआ, 45 मिनट हुए, कब जो है वो 15 मिनट पूरे होंगे, कब मैंने 1 घंटा पूरा होगा, वो देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ ऑलवेज जो वो स्ट्रगल करता रहता है। एक सर्वे ऐसा बताता है कि जो आप सभी लोग पेरेंट यहां पर बैठे हुए, आप सभी लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या चाहते हैं। एक सर्वे ऐसा दिखाता है कि 78% ऑफ द सिटीजन जो है ना, वो ये चाहते हैं कि भी आज का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या फिर आज का जो करिकुलम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाना चाहिए, उसको पूरी तरीके से बदल देना चाहिए। 88% लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई उसको 8वीं 9वीं कक्षा से ही एकेडमिक जो एजुकेशन उसका है उसके साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज जो है ना वो भी देना शुरू कर देना चाहिए। 74% पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि भाई एजुकेशनल करिकुलम के साथ साथ क्रिएटिविटी और जो बाकी का प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिलेबस के अंदर आना चाहिए। 41% लोग ऐसा मानते हैं कि आपका जो करिकुलम है वो फील्ड बेस्ड लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करवाना चाहिए। फील्ड बेस्ड लर्निंग जो बाहर मार्केट में एक्चुअली होने जा रहा है और वहां पर पढ़ाया जा रहा है वो तो आप सभी लोगों को पता है कि पूरी तरीके से अलग है। 90% ऑफ द पेरेंट्स ये मानते हैं कि भाई आपके करिकुलम में, मतलब बच्चों के करिकुलम में सिर्फ पढ़ाई नहीं बट ये भी सब्जेक्ट मतलब इंक्लूड होने चाहिए कि भाई हाउ टू लर्न एंड हाउ टू थिंक। भाई कोई भी चीजों को सीखे कैसे और उसके ऊपर विचार कैसे करें। ये एक सर्वे है, ये कोई हमने बनाया बनाया नहीं है। आप इसको जो गूगल के ऊपर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फैक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप में से कितने पेरेंट्स को लगता है कि ये सभी चेंजेस होने चाहिए? कम ऑन, आप में से कितने पेरेंट्स को ये लगता है कि ये सभी के सभी जो है वो चेंजेस होने चाहिए? लगता है? यस यस यस, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर लिखकर बता देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अभी तो जो है भाई अच्छी तरीके से सेशन का जो मेन पार्ट है, वो कोर पार्ट है,
वो आना बाकी है। कहीं पर भी जाइएगा मत भाई। एजुकेशन सिस्टम के 4 व्हील्स होते हैं, 4 पहिए होते हैं। सबसे पहला होता है रीडिंग, बच्चा जो है वो रीडिंग के जरिए सीखता है। इसके बाद जो है वो आता है राइटिंग, इसके बाद होता है मेमोराइजेशन, जो चीज उन्होंने पहले रीड किया इसके बाद उसको लिखा, इसके बाद उसको जो वो मेमोरी के जरिए मतलब वो याद किया, और इसके बाद चौथा होता है कि एप्लीकेशन, मतलब एक्चुअल लाइफ के अंदर उसको जो है वो अप्लाई किया। इंडक्शन मोटर सीखा तो इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन में मतलब रियल लाइफ में कैसे यूज होता है उसका वहां पर उसने डेमोन्स्ट्रेशन किया, रोल प्ले किया। ये 4 व्हील्स होते हैं कोई भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के। बट अभी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो आपने देख ही लिया। जब हम छोटे थे तब हमें कैसे पढ़ाया जाता था। आप हमारे से भी थोड़ा सा ओल्ड जाएंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो वेदों में पढ़ाया जाता था, जो पुराणों में पढ़ाया जाता था, कई सारे सीरियल्स में आपने देखा होगा, रामायण महाभारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम के जरिए स्टडी के साथ साथ भाई बच्चे का, एक चाइल्ड का क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप हो वो भी सिखाया जाता था। एक चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग कैसे कर पाए, कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन कैसे कर पाए वो भी सिखाया जाता था। उसको आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूजिक सिखाया जाता था। उसको ये भी सिखाया जाता था पहले के समय के अंदर कि भाई नेचर के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करें, हाँ, टीम वर्क को कैसे मतलब टीम वर्क कैसे लाए, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कैसे करें, भाई एथिक्स कैसे जो है ना वो जीवन के अंदर लाए। भाई आपके बच्चे के 95%, 98% या फिर 99% आ गए, बट जीवन के अंदर सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होगी, जीवन के अंदर एथिक्स नहीं होगा, बाहर मार्केट में किसी को जाकर जो है वो 2 शब्द बोलकर आ जाएगा, गाली बोलकर आ जाएगा, तो क्या कोई आपके बारे में या फिर आपके बच्चे के बारे में अच्छी बात करेंगे? उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका बिहेवियर अच्छी तरीके से नहीं होगा, उसको एटिकेट जो है वो उसमें रहना नहीं आता होगा, तो क्या आपको लगता है कि भाई आपके और आपके बच्चों के बारे में बाहर मार्केट में कोई बात करेंगे अच्छी तरीके से? यस और नो? कितने लोगों को ये लगता है कि आपका बच्चा ये सब कुछ चीजें भी सीख रहा है? कितने लोगों को लगता है कि आपका बच्चा ये सब कुछ चीजें जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई के साथ साथ ये सब कुछ चीजें भी उसको मतलब वो गहन कर रहा है उसका? बहुत कम लोगों को। कई सारे लोगों ने लिखा हुआ है यस, उसका मतलब ये है कि भाई आप भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा फोकस के साथ, सीरियसनेस के साथ वहां पर उसका समय देते होंगे, बहुत बढ़िया। बट सभी लोग, पूरा एजुकेशन सिस्टम और सभी बच्चे ये जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई को एडॉप्ट नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? अभी बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अभी जो है असली तरीके से सेशन शुरू हुआ है, ये तो मैंने अभी आज की जो हकीकत थी उसके बारे में आपको बताया। क्या है सॉल्यूशन? एथिक्स भी पढ़ाना है, उसका इंटरेस्ट कम ना हो उस तरीके की पढ़ाई देनी है, भविष्य के बारे में उसकी चिंता आपके मन में है वो चिंता को दूर करना है। ऐसा जो है वो एक मतलब एटमॉस्फेयर में से उसको पास करना है कि भले परसेंटेज थोड़े से कम आए, बट वो स्किल के हिसाब से बाहर मार्केट में जब जाए ना तब अपना अच्छी तरीके से बिजनेस शुरू कर पाए या फिर अच्छी लाख रुपए वाली जॉब शुरू कर पाए। क्या है उसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि भाई ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हर वक्त आपके चाइल्ड को एंगेज रखे। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा लर्निंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो बुक्स के बाहर की जो चीजें हैं वो भी प्रोवाइड करे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है, वो थियरिटिकल जो नॉलेज है उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन जो होता है उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करे। स्कूल सिलेबस का पूरी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप करे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपके चाइल्ड को स्कूल के जो कोर्सेज है उसके भी बाहर का नॉलेज, उसके भी बाहर की स्किल प्रोवाइड कर सके। ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपके बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स जो है ना वो डेवलप कर पाए। लीडरशिप स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स डेवलप कर पाए। क्या है सॉल्यूशन? बाहर मार्केट में मैं आपको इतना बता सकता हूं, ये जो मुद्दे या फिर ये जो चीज लिखी हुई है ना, सभी की सभी चीजें एग्जाम के बाद भी वाला पोर्शन बाहर मार्केट में कोई नहीं देता। बड़ा बिजनेस जूनियर एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, बड़ा बिजनेस जूनियर एक ही ऐसा सॉल्यूशन है। जितनी भी प्रॉब्लम के बारे में हमने यहाँ पर अभी बातचीत करी, जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बच्चे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो भविष्य की प्रॉब्लम हो, सभी के सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, वो है बड़ा बिजनेस जूनियर। इसीलिए मैंने बोला अभी शुरुआत में कि भाई हमारा टैगलाइन ही ऐसा है कि एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के साथ हम क्या क्या चीजें देते हैं और इसके बाद बताऊंगा कि एग्जाम के बाद भी हम आपको क्या क्या चीज देते हैं। बताइएगा इसके सेशन के बाद कि मार्केट में कहीं पर भी ऐसी चीज अगर मिले ना तो हमें बताइएगा, कहीं पर भी नहीं होगी। जो हम फोकस करवाने वाले हैं, जो हम आपके चाइल्ड का जिस तरीके से आज में और फ्यूचर में डेवलपमेंट करवाने वाले हैं, वो कोई बाहर मार्केट में नहीं करवाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे हमारे फीचर्स, कुछ ऐसे हमारी यूएसपीज दिखाना चाहता हूं जो एग्जाम के साथ भी है। जो भी आपका बच्चा पढ़ रहा है तब हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर कैसे आपको मदद करेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, आने वाले 20-25 मिनट पूरी तरीके से गेम चेंजिंग हो सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं या फिर बता दूं कि हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर, बीबी जूनियर जो है वो ऐसा एक लौता प्लेटफॉर्म है जो सीबीएसई के द्वारा हमारा कंटेंट सर्टिफाइड है। अभी भी बोल रहा हूं, अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ओनली एडटेक कंपनी है बीबी जूनियर जिसका कंटेंट जो है वो सर्टिफाइड है सीबीएसई के द्वारा। बाहर मार्केट में जितनी भी एडटेक कंपनीज है, किसी का भी कंटेंट सीबीएसई द्वारा जो है वो अप्रूव्ड नहीं है। वी आर द ओनली कंपनी। इसके बाद आगे थोड़ा सा बोलूं तो हम सभी लोग जो वो सीबीएसई के साथ साथ आईएससीई बोर्ड अफिलिएशन भी साथ देते हैं। और इसके अलावा हम सभी सब्जेक्ट का जो है ना यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस की पढ़ाई नहीं करवाते, सभी के सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है बीबी जूनियर के अंदर। आगे बढ़ू मैं थोड़ा सा, इसके बाद हमारा जो पूरा करिकुलम है वो 15 स्टेट बोर्ड को कवर करता है। सीबीएसई के साथ साथ 15 स्टेट बोर्ड को कवर करता है। बाकी की कोई भी एडटेक कंपनी 15 स्टेट बोर्ड को कवर नहीं करती। आगे थोड़ा सा बढ़ू तो हमारे कंटेंट के अंदर 3000 से ज्यादा जो है वो बुक्स के पब्लिशर है। 3000 से ज्यादा बुक्स। अगर आपको या फिर आपके बच्चे को कोई भी बुक पढ़नी है, आपका बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसको 6ठे कक्षा की या फिर 10वीं कक्षा की या फिर और कोई बुक पढ़नी है, तो बाहर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, गूगल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 3000 से ज्यादा पब्लिशर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 3000 से ज्यादा पब्लिशर्स जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। अभी आपके बच्चे को ये बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशंस की बुक होती है वो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एस चांद, मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एवरग्रीन, हाँ, रूपा पब्लिकेशन, अरिहंत, ये कोई भी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये कोई भी बड़े बड़े पब्लिशर्स की बुक मार्केट में से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी पब्लिशर की बुक जो है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे थोड़ा सा बढ़ू तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बाइलिंगुअल कंटेंट देता है, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, और वो भी ऑन द फ्लाई। कोई नहीं देता मार्केट के अंदर ये फैसिलिटी, कोई मतलब कोई नहीं देता। मान लीजिए कोई वीडियो हमारी एप्लीकेशन के अंदर उपेंद्र यादव जी या फिर जो है वो चंदन नामदेव जी चल रहा है, और वीडियो जो वो इंग्लिश में चल रहा है, इंग्लिश में वीडियो चल रहा है। अभी आपके बच्चे को रिजवान जी ये लगा कि उसको इंग्लिश में नहीं देखना, उसको हिंदी में वीडियो देखना है, तो जो वीडियो चल रहा है अमित प्रजापति जी, वो वीडियो चलते चलते आपका बच्चा उसको जो है वो इंग्लिश में से हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। बाहर एप्लीकेशन के बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, बैक भी जाने की जरूरत नहीं है। वी आर द ओनली कंपनी, ओनली एडटेक प्लेटफॉर्म जो इस तरीके का फीचर जो है ना वो दे रहा है। अगर वहां पर हम्पी डम्पी सॉन्ग जो वो चल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, और आपके बच्चे को उसका हिंदी में रूपांतरण चाहिए, हिंदी में रूपांतरण चाहिए, तो हिंदी में सीधा वो क्लिक कर देंगे वहां पर, तो सीधा जो है वो लिख कर आ जाएगा। सीधा मतलब वो अभी इंग्लिश का जो सॉन्ग चल रहा था, वो पोएम चल रही थी, वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी ऑन दी फ्लाई। गोलू मोलू गोलू मोलू गोलू मोलू ही रह जाएगा वहां पर। समझ रहे हैं? ऐसा फीचर जो वो कोई नहीं देता। बने रहिएगा, अभी भी बात कर रहा हूं, आने वाले 20-25 मिनट दैट विल बी द गेम चेंजर। इसके बाद में अगर बातचीत करूं तो वीकली एक्टिविटीज जो है ना वो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। फन क्विजेज है, ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए बच्चे की जो मेमोरी होती है, जो पावर होता है, उसको हम जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। मैच द कॉलम के जरिए उसका पावर जो वो इंक्रीज करते हैं। वीकली एक्टिविटीज होती है। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 10,000 से ज्यादा इंटरेक्टिव गेम्स है। गेम्स के जरिए सीखा जाता है, गेम्स के जरिए यहाँ पर सिखाया जाता है। आपका बच्चा गेम खेलते खेलते जो है ना वो पढ़ाई करेगा। 10,000 से ज्यादा इंटरेक्टिव गेम्स जो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है। 3D और 4D ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं 3D का और 4D का जो है ना यहाँ पर पूरी तरीके से आपके बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी चीज होगी वो 3D 4D के अंदर होगी, ऑडियो वीडियो उसको जो विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा हमारे
एप्लीकेशन की अगर मैं बातचीत करूं तो आस्क डाउट फीचर यहाँ पर दिया गया है बीबी जूनियर के अंदर। आस्क डाउट, आपके बच्चे को कोई भी मतलब मान लीजिए डाउट है, रात को 12 बजे भी उसके मन में कोई भी सवाल आया तो सीधा वहां पर जो आस्क डाउट नाम का हमारा फीचर है वहां पर पूछ सकता है, वहां के वहां ही उसको जवाब मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये सब कुछ चीजें तो ठीक है, बट मैं मेरे बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किस तरीके से कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ? भाई बच्चे की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए हमारे पास ऐसा एक जबरदस्त फीचर है कि आपको हर वक्त पता लगता रहेगा कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, आपके चाइल्ड ने ये कंटेंट पूरा जो था, ये स्टडी आज का जो चैप्टर था वो पूरा किया कि नहीं, कितना कंटेंट कंजप्शन किया वो पता लगेगा। जब आपके बच्चे ने वो कंटेंट मतलब कोई वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद वो वीडियो के ऊपर ब्लू टिक आएगा। अगर वो स्क्रॉल करके वीडियो देखा हुआ है, वो वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखा हुआ है, तो वहां पर ब्लू टिक नहीं आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ब्लू टिक अगर मिला हुआ है तो आपका बच्चा जो है वो उन्होंने ये वीडियो देख लिया। और अगर कोई ऐसा कोई कोई हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, अनिल जी, श्रवण जी, राहुल जी, कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं वो बोलेंगे कि भाई मेरा बच्चा तो जो है वो मोबाइल रखकर बाहर खेलने के लिए चला जाएगा और इसके बाद मुझे ये लगेगा कि उन्होंने तो वो वीडियो देख लिया है, कंटेंट देख लिया है। फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो वरी, क्योंकि वो वीडियो पूरा होने के बाद असेसमेंट होगा और जब तक आपका बच्चा वो असेसमेंट पास नहीं करेगा तब तक ब्लू टिक नहीं आएगा। तो अगर वीडियो चालू रखकर वो फिर भी खेलने के लिए, मतलब शैतान होते हैं कोई ऐसे, हाँ, वीडियो चालू रखकर भी वो खेलने के लिए चला जाएगा ना, और इसके बाद आपको लगेगा कि भाई ये तो ब्लू टिक, बट वहां पर ब्लू टिक नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाद असेसमेंट होगा, वो असेसमेंट पास करेगा तभी जाकर ब्लू टिक मिलेगा। तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि भाई वाकई में ये अच्छी तरीके से खेला कि नहीं खेला, मतलब वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 घंटे का जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो स्टडी होती है वो 30 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से वो पढ़ पाएंगे। आपको भी पता है कि जब मैं आपको एक सवाल पूछूं, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे राहुल जी, हाँ चंदन जी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको और दूसरा बताऊं कि आपको जो है वो स्पीड न्यूज़ देखनी है, स्पीड न्यूज़ जो फटाफट आती है, टॉप 50 खबरें, किस में मजा आएगा, किस में आपको ज्यादा याद रहेगा, कौन सी चीज आपको टाइम बचाएगी, कौन सी चीज आपका टाइम बचाएगी, स्पीड न्यूज़ में मजा आएगा या फिर न्यूज़पेपर में मजा आएगा? हाँ, कम ऑन, थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, आई विल बी मोर फॉर्चुनेट। किस में मजा आएगा? स्पीड न्यूज़, एग्जैक्टली, स्पीड न्यूज़ में जो वो मजा आएगा। तो इसी तरीके से आपका बच्चा बुक में से पढ़ेगा, आपका चाइल्ड बुक में से पढ़ेगा और उसकी जगह पर हमारी एप्लीकेशन में से पढ़ेगा, तो वहां पर 3 घंटे का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर 30 मिनट के अंदर वो अच्छी तरीके से याद रख पाएगा। इसके अलावा सैंपल पेपर और वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए कई सारी दी हुई है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भाई हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, तो इसके लिए अलग अलग तरीके की प्रिंट हैंड राइटिंग, पैटर्न हैंड राइटिंग, स्मॉल कैपिटल लेटर्स क्या होता है, नंबर राइटिंग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका वीडियोस उसके जो है वो लाइव सेशन दिए गए, प्रैक्टिकल सेशन जो है वो दिए गए, वीडियोस दिए गए। 10,000 से ज्यादा जो अभी मैंने कहा गेम्स अवेलेबल है, फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, कलरिंग प्रिंटेबल शीट्स अवेलेबल है, राइटिंग शीट्स अवेलेबल है। 26 सेकंड की लूप में जो है वो कई सारी राइम्स आती है, जो राइम्स के जरिए आपका जो चाइल्ड है वो अच्छी तरीके से याद रख पाएगा, जिसको हम बोलते हैं रीमा, मतलब राइम्स, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये रीमा हमारा पूरा है। ऐसे पूरे सब्जेक्ट आपका चाइल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से राइमिंग करते करते, हंसते खेलते जो है वो याद रख पाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वीडियो, क्विज, गेम्स और वर्कशीट के जरिए जो चाइल्ड है आपका, उसका रिटेंशन और उसका मेमोराइजेशन जो है, कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखने की उसकी जो ताकत है वो बहुत 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 ज्यादा यहाँ पर जो इंप्रूव होगी। पहले सिर्फ बुक में से पढ़ता था, देखता था, इसके बाद याद रखने में जो थे वो महीनों लग जाते थे। हमारे यहाँ पर वीडियो के जरिए, क्विज के जरिए, गेमिंग के जरिए वो हर बार जो है ना वो कोई भी चीज पढ़ी हुई है तो अच्छी तरीके से वो याद रख पाएगा। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो विजुअल लर्निंग उसको एक हाई क्यूरियोसिटी डेवलप करेगी, एक इमेजिनेशन पावर जो होता है वो पावर उसके अंदर डेवलप करेगी। अभी कई सारे लोगों ने बताया ना वो बोर हो जाता है, बोर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कोर्सेज के अंदर कोई मतलब वो विजुअल लर्निंग है ही नहीं, क्यूरियोसिटी जनरेट कर सके ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं, समझ रहे हैं? इसके बाद अगर मैं आगे बातचीत करूं थोड़ा सा,
तो हमारे कोर्सेज के अंदर जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कई सारे लोग आज जो एक कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कई सारे बच्चे आज कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका नाम है डिसलेक्सिया। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। हमारे पास ऐसा भी कंटेंट है जो ऐसे बच्चों को भी एक अच्छे बच्चे में और एक बहुत जबरदस्त बच्चे में जो कन्वर्ट कर सकता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया छोटा सा 2-3 मिनट का एक वीडियो है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्ले करना चाहूंगा। छोटा सा एक वीडियो है, आपने कई बार ये जो है ना वो देखा होगा, कई बार ये देखा होगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? वो बच्चे में कोई बुराई नहीं होती, सुनिएगा मेरी बात, वो बच्चे में कोई जो बुराई नहीं होती। हाँ, एक ही मिनट, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। 15-20 मिनट आने वाले टाइम में लेने वाला हूं, सिर्फ 15-20 मिनट, कहीं पर भी मत जाइएगा। ये 15 to 20 मिनट्स आपके लिए पूरी तरीके से गेम चेंजिंग बन सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आवाज आ रही है? नहीं सर। आवाज आ रही है सर? नहीं सर, नहीं आ रही। एक ही मिनट सर। ओके, अभी पिछले सर? साल वो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया, यकीन करेंगे? थर्ड स्टैंडर्ड। यस सर, इट इज कमिंग। और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप भी बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूं मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। आया समझ में? ये जो तकलीफ है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और आज भारत देश के अंदर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से इस तरीके की जो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है ना उसको फेस कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से फेस कर रहे हैं। शायद आई थिंक इसमें आपका बच्चा भी हो सकता है। आशा करता हूं कि ना ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो पहले से मतलब उसका वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आपने जो पूरा वीडियो देखा, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है?
कोई बाहर मार्केट में नहीं देता मेरे दोस्तों। उसका भी सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर डिजायर, डिसिप्लिन और डायरेक्शन की वो जो पूरा 3D टेक्निक है उसके जरिए एक स्पेशल लर्निंग जोन जो है वो तैयार किया गया है। अगर कोई ऐसे बच्चे को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है तो हमारे डिजायर, डिसिप्लिन और डायरेक्शन ये जो 3D मॉडल है उसके जरिए वो तकलीफ भी उसकी दूर हो सकती है। वहां पर भी मैं कह सकता हूँ कि वो मास्टर बन सकता है, इस तकलीफ को भी जो है वो आसानी से वो पार कर सकता है, जो बाहर मार्केट में कोई नहीं देता। अभी बैठिएगा मेरे साथ, अभी मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम के बाद की। ये तो हमने कुछ ऐसे हमारे ऐसे जबरदस्त यूएसपी दिखा दी है, ऐसी जबरदस्त चीज दिखा दी जो बाहर मार्केट में कोई नहीं देता। अभी मैं आपको बात करूंगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि एग्जाम के बाद भी सिर्फ और सिर्फ नर्सरी से लेकर 12th कक्षा तक की पढ़ाई आपके बच्चे को अच्छी तरीके से करवाइए, वही हमारा मतलब नहीं है या वही हमारा मकसद नहीं है। जो पहले ही बोला, जो पहले ही हमने कहा कि भाई एग्जाम के बाद भी, 12वीं पूरी होने के बाद भी, कॉलेज पूरी होने के बाद भी जो आपका चाइल्ड है वो बाहर मार्केट में जब जाए ना, तब वो सर्कस का शेर नहीं, वो जंगल का शेर बनकर निकले। वो हम देना चाहते हैं, वो हम देना चाहते हैं। क्या क्या चीजें एग्जाम के बाद भी होगी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता दूं। जो भी मैंने कहा कि बड़ा बिजनेस जूनियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नर्सरी से लेकर 12th कक्षा तक की पढ़ाई का ही ये पूरा एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरा कोर्स नहीं है, ये पूरा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये उनसे बहुत 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 ज्यादा आगे की चीज है। ये बुक्स के बाहर की, बुक्स के आगे की चीज जो है ना यहाँ पर सिखाई जाती है। दिस इज समथिंग व्हाट विच इज बियॉन्ड दी बुक्स। जो बुक्स में नहीं होगा, जो बुक्स में था वो तो बता दिया, उनसे ज्यादा बता दिया, बट ये चीज ऐसी है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कहीं पर बुक्स में नहीं होगा, जो नहीं पढ़ाया जाएगा, उनसे भी ज्यादा हम आपको यहाँ पर आपके बच्चे को देते हैं। यहाँ पर जो है वो लर्नर सेंट्रिक जो है वो अप्रोच होगा, टीचर सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगा। टीचर जो पढ़ाना चाहता है सिलेबस के हिसाब से वही सिर्फ चीजें नहीं होगी। यहाँ पर जो व्यक्ति सीखना चाहता है, अपने अंदर की हिडन स्किल जो है उसको निखारना चाहता है, उसके रिलेटेड जो है ना वो लर्निंग होगी, उसके रिलेटेड लर्निंग होगी। इसके अलावा मैं अगर बातचीत करूं तो वीडियो, ऑडियो और काइनेस्थेटिक की ये पूरी टेक्निक की चीजों के ऊपर, ये पूरी टेक्निक 3 अलग अलग, आपको भी पता है कि भाई कोई भी चीज अगर हमें सीखनी है तो 3 टेक्निक, मतलब 3 रास्ते होते हैं। एक विजुअल के जरिए हम उसको याद रख सकते हैं, सुनकर ऑर्डिनरी के जरिए याद रख सकते हैं, ऑडियो के जरिए, और तीसरी होती है भाई काइनेस्थेटिक। तो ये फॉर्मूला के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो सिखाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बच्चे का एग्जाम के साथ तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, एग्जाम के बाद भी होगा। 360 डिग्री का जो है वो डेवलपमेंट होगा। कोई भी स्पोर्ट्स की बात करे, कोई भी स्टेज फियर की बात करे, पब्लिक स्पीकिंग की बात करे, सभी तरीके का यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होगा। आज के समय के अंदर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि भाई कई सारे बच्चों के, मतलब पेरेंट्स के बच्चे जो है ना वो साई होते हैं, वो शर्माते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स का अभाव होता है। कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए जो मानते हैं कि आपके बच्चे भी शर्माते हैं, उसके वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है वो अभाव है, थोड़ा सा वो साई है, वो इंट्रोवर्ट है, पढ़ने में तो मतलब नंबर 1 है, बट अगर 5 लोग आ गए उसके साथ बात करने की है या फिर उसके बीच में बैठने का है ना, तो वो पूरी तरीके से, कई सारे लोगों ने लिखा है मी 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 मी, मेरा मेरा, ओके ओके। पढ़ाई में तो जबरदस्त है भाई, अगर वाकई में सीरियस है आपके बच्चों के भविष्य के लिए तो मत जाइएगा आने वाले 10-15 मिनट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं पर भी मत जाइएगा। मैंने 90 मिनट मांगे थे, उनसे पहले आपको आपकी जो चीज है ना, जो आपके और आपके बच्चों का भविष्य बदल सकती है, वो दूंगा, कहीं पर भी मत जाइए। आज का समय में जो लोग, बच्चे 80% ऐसे चाइल्ड है जो इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है ना वैसी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। उसके पास वो प्रोडक्ट नॉलेज है, वो डेप्थ स्किल है, बट वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। उसकी वजह से 80% लोग पहली बार में जो पूरी तरीके से इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। आज 77% ऑफ द स्टूडेंट को इतना स्टेज फियर है, इतना स्टेज फियर है कि बात मत पूछिए। हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक बात बहुत ही जबरदस्त कहते हैं कि आज के समय के अंदर सांप के काटने का जितना डर एक व्यक्ति को होता है, उसके बाद का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा डर होता है स्टेज के ऊपर जाकर 2 शब्द या फिर 2 लाइन बोलना। होता है कि नहीं होता? सांप के काटने के डर के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है स्टेज फियर, वो होता है स्टेज के ऊपर जाकर 5-7-10 मिनट बोलने का डर। आप भी शायद वही, कई सारे बच्चे तो ठीक है, बड़े भी वो प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, राइट?
तो वो आपको अभी से आपके बच्चों में से जो है वो दूर करना होगा, स्टेज फियर दूर करना होगा। कहां पर जो है ना वो दूर कर पाएंगे? आपको भी पता है कि आज के समय के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट वो फर्स्ट इंप्रेशन कभी ना कभी पहली बार में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब पहली बार कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, तब वो चाइल्ड रख ही नहीं पाता। पढ़ाई में तो होशियार था, बट वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का और थोड़ा सा डर के कारण ये चीज नहीं हो पाई। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा बिजनेस क्यों? क्यों बड़ा बिजनेस? भाई बड़ा बिजनेस आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ तो हमने देख लिया, पढ़ाई के बाद की ये कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज फियर का डर, बाकी के जितने जितने डर होते हैं वो डर दूर करता है, पर्सनालिटी डेवलप करता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट जो है ना बड़ा बिजनेस आपके बच्चों का डेवलप करता है। हमारे फ्रेमवर्क के जरिए, हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए, हमारे कंटेंट के जरिए, हमारे बिलियनियर प्रोफेसर के जरिए आपके बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित हाथों में रहेगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। हमने ये जो पार्ट पूरा है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एग्जाम के बाद भी वाला। एक होता है 4th स्टैंडर्ड से लेकर 8 मतलब 8वीं कक्षा तक, और दूसरा है 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। फ्यूचर रेडी ऐसी स्किल्स, फ्यूचर रेडी ऐसे जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे एक चाइल्ड जो है वो इंक्रीज कर सकता है। वो आपका बच्चा अभी उसको कॉलेज में जाने की या फिर कॉलेज पूरा होने के बाद पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना उसकी जरूरत नहीं होगी, तब तक वेट करने की जरूरत नहीं होगी। वो अभी वो 4th स्टैंडर्ड से ही सीखने लगेगा। इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करें, ये सभी कोर्सेज है, ये सभी वो चीज है जो हम एग्जाम के बाद भी सिखाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? आपका बच्चा टाइम मैनेजमेंट कैसे बचपन से ही सीख सकता है। बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत ज्यादा पेरेंट्स की आज ये दिक्कत होती है, बच्चा बड़ा तो हो गया बट इसको समय का जो है ना वो कुछ भान ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है ये कितना जबरदस्त समय है उसके लिए, वो समय को जो है वो वेस्ट कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करे वो आपका बच्चा, आपका चाहे जो बचपन से ही सीखने लगेगा। सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, भाई लोगों के सामने, लोगों के बीच में जाकर कैसे बोल पा सकते हैं, कैसे जो है वो अपना एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई लोग आपके बच्चों के बारे में ही बात करें। वो चीज उसको 4th स्टैंडर्ड से सिखाई जाएगी। भाई एग्जाम का स्ट्रेस जो आपने अभी देखा, हर एक बच्चा लेता है, हर एक चाइल्ड लेता है। वो एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे खत्म करे, अच्छा यूट्यूबर कैसे बने। आज आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का इतना जबरदस्त जमाना आ चुका है कि हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और उसके जरिए बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो वो कैसे बन सकते हैं, रिटेंशन टेक्निक को कैसे याद रखें, माइंड मैनेजमेंट कैसे करें, टीम वर्क को कैसे मैनेज करें, ये जो बड़ी बड़ी स्किल्स जो व्यक्ति भारत देश के अंदर कॉलेज पूरी होने के बाद भी नहीं सीख पाता, वो सब कुछ चीजें हम आपके चाइल्ड को 4th स्टैंडर्ड से दे रहे हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की मैं बात करूं, देखिएगा आपके चाइल्ड को यह सिखाया जाएगा कि भाई एक बिजनेसमैन की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह बचपन से कैसे सोचे, ताकि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ना, उनसे पहले ही उसका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट हो जाए, बिजनेसमैन का माइंडसेट हो जाए। आपको यह सिखाया जाएगा आपके चाइल्ड को कि भाई फिनेंस का मैनेजमेंट कैसे करे। इसके साथ साथ भाई ऐसी कोई केस स्टडीज होगी चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। आपको भी पता है ना, जो 12-13 साल के, 14 साल के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल, हम रितेश अग्रवाल की बात करें, इसके बाद हम तिलक मेहता की बात करें, हाँ ये सभी लोगों ने बहुत कम समय के अंदर वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। क्या होता है, तो ऐसी जबरदस्त तरीके की केस स्टडीज के जरिए आपके जो चाइल्ड है उसको चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो सिखाया जाएगा, स्टोरी टेलिंग के बारे में सिखाया जाएगा, इमेजिनेशन और इनोवेशन कैसे करते हैं वो क्रिएटिव एक्सरसाइज के जरिए सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स होंगे, तो फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसका फाउंडेशन क्या है, वो अभी पढ़ाई के साथ साथ सिखाया जाएगा। बिजनेस की वोकैबुलरी क्या होती है, आइडिया कैसे जनरेट होता है कोई भी बिजनेस का, हाँ गोल सेटिंग कैसे करते हैं भविष्य के अंदर, जीवन के अंदर। इसके बाद उसकी स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है आपका चाइल्ड, अपने वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम कर सकता है। हर एक बच्चे को अगर बचपन से ही पता लग गया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो कितना आगे बढ़ पाएगा आप जरा सोचिए। बचपन से ही उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा। बिजनेस आइडियाज को कैसे जनरेट किया जाए, वो सब कुछ चीजें जो है ना,
यहाँ पर सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब पैसे को बचाए कैसे, उसको स्पेंड कैसे करें। हर एक वो माँ बाप की चिंता रहती है ना। आप में से कई सारे लोग, संपत जी, राहुल जोशी जी, हाँ उबेद जी, आप साक्षी होंगे कि कभी कभी बच्चों को बोलना पड़ता है थोड़े से कम पैसे खर्च करो, थोड़े से कम स्पेंड करो। आप उसको 500 रुपए देते हो, 500 के 500 जो है वो खर्च करके आता है। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं वो 500 रुपए का दूसरा कर्ज करके फिर से आ जाता है दोस्तों के पास से लेकर। तो भाई पैसों का मैनेजमेंट कैसे करें, पैसों को बचाए कैसे, हाँ कितने रुपए किस तरीके से स्पेंड करने चाहिए वो बचपन से ही सिखाया जाएगा। बजटिंग कैसे करें वो बचपन से सिखाया जाएगा। रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, कॉस्ट और प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस के अंदर, ये सब कुछ चीजें भी सिखाया जाएगा। जिंगल्स के जरिए, लोगोस के जरिए, कलर स्टाइल्स अलग अलग, कोडिंग टेक्नोलॉजी वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बचपन से सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ ब्रांड को कैसे, खुद भी एक ब्रांड है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या है, वो खुद ही एक ब्रांड है। तो अगर आपका चाइल्ड बचपन से ही खुद की ब्रांड बनाना चाहता है तो वो कैसे जो है ना वो बना सकता है। वो सब कुछ चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है बीबी जूनियर। एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी, अगर सभी कोर्सेज के बारे में, सभी बेनिफिट के बारे में अगर मैंने यहाँ पर बात कर दी तो शायद आने वाला 1 घंटा और जो है वो कम पड़ जाएगा। ये चीज ऐसी है जो वाकई में आप एक्सपीरियंस करके ही जो है ना इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी सारी चीज बताई, एग्जाम के साथ भी बताया, एग्जाम के बाद भी बताया, कंपटीशन क्या नहीं दे रहा, उसके ज्यादा क्या क्या चीज हम दे रहे हैं वो भी बताया, आपके बच्चे को फ्यूचर रेडी कैसे कर रहे हैं वो भी बताया। इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे बेनिफिट, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए अभी मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। बीबी जूनियर हमारा ये जो एप्लीकेशन है उसकी प्राइस, इतनी सारी चीज, आप 1-1.25 घंटे से मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कितनी प्राइस इसकी होनी चाहिए। क्या कोई मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में थोड़ा सा गेस, आपके हिसाब से कुछ भी गेस करिए, कुछ भी गेस करिए। 50,000 अप्रोक्स 1 लाख, ओके। अनमोल जी ने लिखा हुआ है कि भाई अप्रोक्स 80,000 रुपए, 40,000 रुपए, 20,000 रुपए, ओके ओके। इसके अलावा गंजर जी ने लिखा 50,000 रुपए, 1,25,000, 45,000, 30,000, ओके ओके ओके। कम ऑन थोड़ा सा और, कितनी होनी चाहिए। अभी मैं देखिए एक काम करता हूं, आपको एक ऑप्शन देता हूं, एक ऑप्शन देता हूं। 70,000 रुपए होनी चाहिए, लगता है ये ठीक रहेगा। कोई लोग बोलते हैं हाँ 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 हाँ, कोई लोग बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए एक दूसरी चीज आपके सामने रखता हूं। 40,000 रुपए लगता है होनी चाहिए, 40,000 रुपए, हाँ यस यस यस, 40 से ऊपर होनी चाहिए। कोई तो व्यक्ति ये लिख रहे हैं, रामेश्वर जी ये लिख रहे हैं सर ये तो 40,000 के ऊपर की प्राइस होनी चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, 40,000 ओके है, तीसरा ऑप्शन देता हूं, तीसरा ऑप्शन देता हूं। अभी बताइएगा 25,000 रुपए, भाई अब तो ठीक है, 25,000 रुपए ठीक रहेगी। इतनी सारी चीज है यार, कोई नहीं दे रहा। आपके बच्चों को, आपके चाइल्ड को फ्यूचर रेडी बना रहे, एग्जाम में तो जो उसको नंबर 1 बना ही रहे। 40,000 25,000 रुपए ठीक रहेगी, हाँ यस 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 यस। और कोई व्यक्ति क्या लगता है, या फिर इनसे भी, चलो आपके लिए एक स्पेशल प्राइस बता दूं इस महीने के लिए, जो पीछे 3 से 4 दिन हमारे बचे हुए हैं, उसके लिए स्पेशल प्राइस बता दूं, जानना चाहेंगे। 70 भी नहीं देने, 40 भी नहीं देने, 25 भी नहीं देने, बता दूं। अगर वाकई में आपके बच्चे के भविष्य के लिए सीरियस है तो हाँ, वरना देखिए कई सारे लोग नहीं थे वो चले गए, कई सारे लोग नहीं थे वो मीटिंग छोड़कर चले गए। बड़ा बिजनेस जूनियर, बीबी जूनियर, लॉन्चिंग प्राइस जिसकी आने वाले समय के अंदर 70,000 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 1 लाख रुपए के ऊपर भी इसकी प्राइस हो सकती है, वो मुझे नहीं पता। बट इस महीने में 31 ऑफ द मई तक बीबी जूनियर की, सुनिएगा, कुर्सी की पेटी जो है वो बांध के रखिएगा मेरे दोस्तों, बीबी जूनियर की लॉन्चिंग प्राइस जो है वो है सिर्फ और सिर्फ ओनली 7,999 प्लस जीएसटी। ये है बीबी जूनियर की लॉन्चिंग प्राइस 31 ऑफ द मई तक। 31 ऑफ द मई के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता है,
बट 7,999 प्लस जीएसटी ये हमारी लॉन्चिंग प्राइस है। आज अगर आप बुक करते हैं तो आपको आपके बच्चे का फ्यूचर रेडी आप बनेंगे, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। 7,999 प्लस जीएसटी में आपके बच्चे का जो है वो सुनहरा भविष्य लिखा जाएगा, आपके चाइल्ड का एक बहुत जबरदस्त तरीके का जो फ्यूचर लिखा जाएगा। 7,999 प्लस जीएसटी किसी के साथ भी कंपेयर कर लीजिएगा। इतनी फेथ के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ बोलता हूं, बाहर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। इतनी चीजें इतनी कम प्राइस के अंदर कोई भी दे रहा हो ना, तो यहां पर मीटिंग में आकर नेक्स्ट टाइम कभी भी बोलिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? 7,999 प्लस जीएसटी 10,000 से कम टोटल अगर आप काउंट करने जाएंगे विद जीएसटी तो 10,000 से भी कम प्राइस होगी, 10,000 से भी कम प्राइस होगी मेरे दोस्तों। ऐसी चीज कहीं पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर जो कोई हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है, बड़ा बिजनेस के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर आपके बच्चे के लिए लेना है तो भाई 31 मई तक, अगर कोई हमारा आईबीसी है तो, हाँ, अगर कोई हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है तो उसको 31 मई तक वो प्राइस सिर्फ होगी आपके लिए 3,999 प्लस जीएसटी। फिर से बोल रहा हूं, विदाउट कोड रिवर्सल, विदाउट सीएसवी 3,999 प्लस जीएसटी। अगर आप हमारे ऑलरेडी बिजनेस कंसल्टेंट है तो। अभी बाकी के लोग जो पेरेंट, अगर आपको हमारे बिजनेस कंसल्टिंग मॉडल के बारे में, हमारे आईबीसी मॉडल के बारे में पता है, तो पहले आईबीसी बनकर भी इसके बाद भी आप ये प्रोडक्ट जो ले सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आईबीसी के बारे में उन्होंने इंक्वायरी करी होगी। सर 1 साल की, ईयरली, एग्जैक्टली, महीने की नहीं है, हाँ वो बता दूं, महीने की नहीं, हाँ 1 साल की। क्या हम हमारे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए इतनी चीज बड़ी मिल रही है, उसके लिए 1 साल के 10,000 रुपए से भी कम की प्राइस की चीज जो है, जो वाकई में आपके बच्चे का भविष्य बना देगी, उतना भी स्पेंड नहीं कर सकते क्या? अभी हमने वो रिकॉर्ड देखा, डेटा देखा, 26-27 लाख रुपए हम एजुकेशन में स्पेंड करते हैं। अगर नर्सरी से लेकर मैं 12th कक्षा तक की पढ़ाई की बात करूं, 10-10 हजार रुपए इसकी कीमत काउंट करूं, फिर भी 1,20,000 रुपए ही होंगे टोटल, अगर आप हर साल लेते हैं तो। हाँ, हर साल लेते हैं फिर भी इतने ही रुपए होंगे। समझ रहे हैं? ईयरली उसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 7,999 प्लस जीएसटी। जो हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है, आईबीसी है, उसके लिए तो भाई आप सभी लोगों के लिए तो सोना ही सोना है, पूरा खजाना आपके लिए लूट दिया है। 3,999 प्लस जीएसटी। अगर वाकई में आपके बच्चों के लिए हमारे बिजनेस कंसल्टेंट सीरियस है तो आप भी बहुत ज्यादा भी वेट मत करिएगा, ये ऑफर आज के आज ही इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि एक जो पिक्चर जो है वो बहुत सारी चीज बता सकता है। यहाँ एक बच्चे के ऊपर, एक चाइल्ड के ऊपर कितना बोझ है, वो आपको आसानी से ये चित्र के जरिए, ये पिक्चर के जरिए जो है वो समझ में आ जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको इतना डंके की चोट पर कह सकता हूँ, इतना जो ताम्र पत्र पर लिखकर दे सकता हूँ कि बच्चे के ऊपर ये जो बोझ पूरा है ना, वो बोझ नहीं रहेगा अगर वो बीबी जूनियर के साथ पढ़ाई करेगा। बीबी जूनियर के साथ अगर वो पढ़ाई करता है तो ये जो चेहरे, मासूम चेहरे, वो पूरी तरीके से डाउन हुए हैं ना, यही मासूम चेहरे ऐसे खिल उठेंगे कि आपको भी लगेगा कि वाकई में अभी वो मेरा जो चाइल्ड है वो अच्छी तरीके से अपना बचपन जी रहा है, पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य भी बना रहा है। वो इतना मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। तो अगर वाकई में आपके लिए, आपके चाइल्ड के फ्यूचर के लिए लिटरली सीरियस है, तो आज के आज ही जो कोई बिजनेस कंसल्टेंट ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है उसको कांटेक्ट करिए, उसके पास से पेमेंट की लिंक मंगवाइए, उसके पास से जो है वो डिटेल मंगवाइए और जो वो पेमेंट करिए। 1 जून से प्राइस कितनी बढ़ेगी मैं कुछ नहीं कह सकता। दिस इज द लॉन्चिंग प्राइस, 31 मई तक ही लॉन्चिंग प्राइस है। यहाँ तक ही मैं आप सभी लोगों के साथ समय पर ये बिताना चाहता था, स्पेंड करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जो 90 मिनट थे वो 90 मिनट, सर स्कूल तो है ही उसका, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई स्कूल उसको छोड़ दीजिए, वहां पर नहीं, मतलब उसको भेजना है। ये बियॉन्ड द स्कूल है, ये बियॉन्ड द स्कूल है, ठीक है। स्कूल तो है ही है, वहां पर जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा यहाँ पर इस तरीके की चीजों के साथ सिखाया जाएगा। दैट्स ऑल व्हाट दैट आई वांटेड टू से फ्रॉम माय एंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए। देखिए, 3 तरीके के लोग होते हैं जीवन के अंदर। पहले व्यक्ति वो जो अभी यहाँ से चले गए हैं, 700 से ऊपर लोग आए हुए थे। पहले व्यक्ति वो जो चले गए हैं, उसके पास भी अपने लिए
अपने बच्चों के लिए इनसे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई होगी। वो क्या कहते हैं, ऐसे तो सेमिनार कई सारे अटेंड किए, ये सेमिनार से क्या होगा, बहुत सारे अटेंड किए, थोड़ा सा अच्छा लगा, 15-20 मिनट के बाद चले गए। उसका भविष्य में कुछ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति का भी नहीं हो सकता, उसके बच्चों का भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो टाइप 1 तरीके के लोग होते हैं। दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं, जो आप में से कई लोग होंगे, जो पूरी ये सेशन था, पूरा प्रेजेंटेशन था, उसमें बैठे 85-90 मिनट आपने स्पेंड किए, अच्छा भी लगा, तालियां भी बजाई, अंदर से भी ये हुआ कि ले लेना चाहिए, बच्चे का भविष्य इसमें जो है ना वो बदल जाएगा, ये है वो है। बट टाइप 2 ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं लेते। आप जरा सोचिए, आपके पास भी पास्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई होगी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बट वो अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी को आपने जो है वो पकड़ा नहीं, और उसकी वजह से जो 1-2 साल पहले फाइनेंशियल कंडीशन या फिर मेंटल कंडीशन थी, वही कंडीशन आज भी है। ये टाइप 2 के लोग होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, आप में से भी कई सारे लोग तालियां बजाएंगे, बहुत जबरदस्त, ये लेना ही चाहिए। तो लो, एक्शन कब लोगे भाई जीवन के अंदर। और टाइप 3 तीसरे तरीके के लोग, जो मोनोमोनाइकल मैडनेस वाले, जैसे पता लगा कि ये कुछ लेने वाला है, ये कुछ अपने माइंड को या फिर दिमाग को जो है ना वो पूरी तरीके से खोल देगा, ये ग्रोथ पाथ यहां से मिलेगा मुझे या फिर मेरे बच्चे को, मेरे चाइल्ड को, वो कभी भी सोचते नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, वही लोगों ने इतिहास रचा हुआ है जिन्होंने बहुत ज्यादा सोचे बगैर अपने जीवन के अंदर कुछ एक्शन लिया, कुछ जो है वो डिसीजन लिया। आप इलोन मस्क की बात कर लीजिए, आप जो है वो धीरूभाई अंबानी की बात कर लीजिए, आप कोई भी बॉलीवुड एक्टर की बात कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति की बात कर लीजिए, जिन्होंने जीवन में सफलता पाई है, वो व्यक्तियों ने, उसके पास जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने तुरंत सोचे बगैर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, अपना और अपने परिवार का जो जीवन था वो सुरक्षित, वो खुशनुमा बना दिया। अभी मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं, आप टाइप 1 में आना चाहते हैं, टाइप 2 में आना चाहते हैं, या फिर टाइप 3 में आना चाहते हैं, द डिसीजन इज योर्स, द लाइफ इज योर्स। आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर से एक नए अध्याय के साथ, एक नए आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस लर्निंग के ऊपर यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।